अस्सलाम वालेकुम। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हमने प्रीवियसली कई दिनों से मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपको बताया हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो होता है वेरिकोसील। और वेरिकोसील जो होता है इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, इसके बारे में बहुत सारे जो हैं गलत चीज़ें फैली हुई हैं और वेरिकोसील को ले करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि वेरिकोसील अगर आपको है तो कैसे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे आप ये बात पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, ये हम बात करेंगे। वेरिकोसील के होने से आपको क्या परेशानी होती है, वेरिकोसील को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, वेरिकोसील के लिए क्या सर्जरी आप करा सकते हैं और क्या ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मैंने मास्टर डिप्लोमाज, मास्टर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। यह हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर मेल और फीमेल की सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप इस तरह से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई डिज़ीज़ है आपको, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके भी आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में कि अगर आपको वेरिकोसील है, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपको वेरिकोसील है या नहीं है, आप कैसे इस बात को पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ख़ास स्पेसिफिक सिम्टम्स हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं। तो जनरली वेरिकोसील के बारे में ये बात मानी जाती है कि इसके बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। स्पेशली ग्रेड 2 तक अगर वेरिकोसील होता है तो इसके बहुत मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते नहीं हैं और बॉडी में इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आम तौर पे लोगों के अंदर देखने को पाए जाते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे, जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे या ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे या अगर भारी सामान आप उठा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसे ऊपर नीचे होना पड़ रहा है, जैसे कि आप बाइक पर ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग सफ़र पे आप जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपके स्क्रोटम में डल एक फील हो सकता है। 3-4 चीज़ें मैंने बताई आपको। ज़्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन में हैं आप, ज़्यादा देर तक जो है स्टैंडिंग पोजीशन में हैं आप, या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई भारी सामान उठा करके बार बार रख रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप, या फिर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं। इन तमाम कंडीशन में आपको ये चीज़ पता चल सकती है कि आपके स्क्रोटम में मीठा मीठा सा दर्द जो है वो फील हो सकता है आपको। एक तो ये बहुत मेजर सिम्टम होता है। अगर इस तरह का दर्द आपको कभी होता है तो प्रॉपर इवेल्युएशन आपको करा लेना चाहिए। वेरिकोसील एक तो ये इस तरह से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रोटम पर और स्पेशली लेफ़्ट साइड में कुछ नसें फूली हुई, बैग ऑफ है ना, बैग ऑफ वॉर्म है ना, जैसे कि कीड़ों का बैग हो, इस तरीके का कुछ आपको दिखाई दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिखाई दे, कभी कभी दिखाई दे सकता है, फिर डिसअपेयर हो सकता है, या आप भारी सामान उठाएंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग सिटिंग होगी, तब उसके बाद आपको दिख सकता है। या अगर ग्रेड 4 तक हो जाता है वेरिकोसील तो वो हमेशा दिखने लगता है। अगर कम है तो वो कभी कभी आएगा, फिर वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये आपको पता चल सकता है कि इसकी वजह से आपको वेरिकोसील है। तीसरा ये कि आपके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर वेरिकोसील है। देखिए, एक ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम शादी को गुजर जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हल्के फुल्के दिख रहे होते हैं तब भी ये जहन में बात आती है कि कहीं वेरिकोसील तो नहीं है। सीमेन एनालिसिस कराने के बाद भी बहुत मतलब सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है उसको देखने के बाद भी ये बात कंफर्म हो सकती है कि इस पेशेंट को लग रहा है कि वेरिकोसील है। आपका हार्मोनल इवैल्यूएशन जब कराते हैं तब भी उससे ये बहुत मरतबा ये कंफर्म हो जाता है कि लग रहा है कि इसको वेरिकोसील है। और जो है डिफिनेटिव जो डायग्नोसिस है आपकी, उसके लिए तो आपको स्क्रोटम स्कैन जो होता है, स्क्रोटल स्कैन, आपको वही कराना होगा, है ना। कलर डॉपलर कराते हैं हम इसके लिए, स्क्रोटम का कलर डॉपलर, तो उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वेरिकोसील है या नहीं है।
तो इस तरीक़े से डायग्नोसिस के बाद, इस तरीक़े से फ़ील के बाद, इस तरीक़े से जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको, आप जो है वेरिकोसील को डायग्नोज़ कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो फ़ौरन आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं, आप उनके पास ज़रूर विज़िट करिए, उनसे कंसल्ट करिए, इसके बारे में उनको बताइए, तो वो भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील के बारे में? देखिए, वेरिकोसील बेसिकली क्या है कि ये ऐसी बीमारी, ऐसी डिज़ीज़ कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतने प्रेजेंट नहीं है, और लोग जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वेरिकोसील अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, वेरिकोसील से जनरली कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं पेशेंट को। उसका कॉम्प्लिकेशन में यही होता है कि आपको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, स्पर्म आपके जो हैं वो कम हो जाते हैं, या मोटिलिटी उनकी ख़राब हो जाती है, या मॉर्फोलॉजी में इश्यूज़ होते हैं, या स्पर्म आपके डेड होने लगते हैं। इस तरह की परेशानी आपको वेरिकोसील की वजह से एज ए कॉम्प्लिकेशन मिलती हैं। अब बहुत सारे लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि भाई वेरिकोसील की वजह से कॉम्प्लिकेशन है तो वेरिकोसील की आप सर्जरी करा लीजिए, सर्जरी करा लेंगे, वेरिकोसील ख़त्म हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या ये सच में सही है? मेरी हिस्ट्री में, मेरी जो है प्रैक्टिस में, मैंने बहुत सारे पेशेंट को वेरिकोसील की सर्जरी करा के देखा हुआ है ना। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो विज़िट करते हैं, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनमें बहुत सारे पेशेंट को हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है कि उन्होंने वेरिकोसील की सर्जरी कराई, दोनों साइड में सर्जरी कराई, लेकिन फिर से उनको वेरिकोसील हो गया, लेकिन जहाँ पर थे वो वहीं पहुँच गए। कहने का मतलब ये है कि वेरिकोसील हुआ उनको, उन्होंने उसकी सर्जरी कराई, थोड़े दिनों के बाद उनको फिर से वेरिकोसील रिकरेंस हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है कि जिन लोगों को ये लगती है वो पीछा छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। तो आपको अगर वेरिकोसील है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर के लिए उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। आपको इसके लिए नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि वेरिकोसील अगर है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। क्योंकि फ़ी नफ्से ही वेरिकोसील से तो कोई परेशानी होती नहीं है ना आपको वेरिकोसील है तो उसकी वजह से क्या परेशानी हो रही है? कुछ भी परेशानी नहीं होती है। आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़े बहुत हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द ही तो हो सकता है, आपको होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बेसिकली। अब जो फ़र्क पड़ता है बेसिकली वो ये कि आपके अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब हो जाती है, मॉर्फोलॉजी में डिस्टर्बेंस होती हैं, और आपके स्पर्म जो है बहुत सारे वो डेड हो जाते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। इसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए कि आप इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना, वेरिकोसील की जो है कई सारी सर्जरीज़ होती हैं, कई तरह की सर्जरीज़ होती हैं, वो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है, करानी ही नहीं चाहिए आपको। मेरे इस बारे में बहुत सारे सर्जन से भी डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे लोगों से बातें हुई हैं, उन लोगों का भी ओपिनियन यही था। जब सारे हमने पॉइंट्स रखे तो उन लोगों ने भी यही बताया कि वेरिकोसील की सर्जरी इस हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, नहीं कराना चाहिए। अब क्या करना चाहिए आपको? वेरिकोसील अगर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए? तो कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेरिकोसील अगर आपको है तो कैसे आप इसको जो है कॉम्प्लिकेशन से आप इसके बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं आपको, किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है आपको। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैनल है हमारा सायरा हेल्थ केयर, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ये आप तक पहुँचती रहें और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको वेरिकोसील के बारे में डिस्कस की है, जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।